बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी नाउ दैट कि आज सोशल मीडिया का दौर है और हम सब जानते हैं कि हम में से अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो सोशल मीडिया की डिफरेंट ऐप्स पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हम डिफरेंट लोगों से हमारी कन्वर्सेशन होती है, उनसे चैटिंग्स होती हैं। और सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारी किसी सोशल मीडिया ऐप पर किसी ऑपोजिट जेंडर से भी बात हो जाती है, यानी कि मेल की फ़ीमेल से और फीमेल की मेल से भी बातचीत हो जाती है। अब यहाँ पर हेलो हाय होती है और इसके बाद इंट्रोडक्शंस भी होते हैं और यहीं तक बात नहीं रहती, इसके बाद सम टाइम्स ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप्स भी हो जाती हैं। अब जब फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं तो इसके बाद फिर एक नई फैंटेसी में हम जीने लगते हैं। सुबह शाम बातें होती हैं, सुबह शाम चैट्स होती हैं और इसके साथ साथ ही वॉइस नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, पिक्स की डिमांड्स भी की जाती हैं और पिक्स शेयर भी की जाती हैं। इसके साथ साथ कॉल्स भी की जाती हैं। वॉइस कॉल पर ही इक्तफ़ा नहीं किया जाता बल्कि बात वीडियो कॉल तक भी पहुंच जाती है। अब बात यहीं पर सिर्फ स्टॉप होकर नहीं रह जाती, बल्कि इतनी ज़्यादा हमारी इन फ्रेंडशिप्स में फ्रैंकनेस हो जाती है, इन रिलेशंस में इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस हो जाती है कि अब बात आखिर सेक्स चैट्स पर भी आ जाती है। अब बात न्यूड फ़ोटोज़ शेयर करने पर आ जाती है, अब बात न्यूडिटी अपनी शोमेंट करने पर आ जाती है। चाहे वो पिक्स की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो वीडियोज़ की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो कॉल्स की फ़ॉर्म में हो। इतनी यानी कि फ्रैंकनेस हो चुकी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं तो जो लड़की होती है, अब वो सोचने पे मजबूर होती है, अगर ये लड़के की तरफ से ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। अब वो लड़की ये सोचने पर मजबूर हो जाती है, जी जनाब वो लड़का जो होता है उसने तो उससे सब्ज़ बाग दिखाए थे शादी के। अब वो ये सोच रही होती है कि कल को इसने ही मेरा हस्बैंड बनना है, तो क्यों ना फिर मैं ऐसे ये सब कुछ पहले से ही शोमेंट कर दूँ। अब इधर आके वो बहुत बड़ा ब्लाइंडर करती हैं फीमेल्स, जो इधर आकर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं और उन लड़कों को जो उनके लिए बिल्कुल नामहरम हैं, कोई इनके दरमियान रिलेशन भी नहीं है, जस्ट एक हराम रिलेशन है ना, फ्रेंडशिप का टैग है। सो उन्हें आकर इसी चक्कर में कि इससे कल को शादी होनी है तो आकर फ़ोटोज़ भी शेयर कर दी जाती हैं, वीडियोज़ भी शेयर कर दी जाती हैं और वीडियो कॉल पर भी इंजॉयमेंट की जाती हैं। अब जब एक फीमेल यहाँ पर किसी थर्ड क्लास बंदे के हाथ लगी होती है तो बात उधर ख़त्म नहीं हो जाती। तस्वीरें शेयर करने के बाद न्यूडिटी न्यूड फोटोज़ के बाद बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो चीप एंड थर्ड क्लास पर्सन जो होता है वो इस औरत की जो तस्वीरें इसने भेजी होती हैं, अब यहाँ से एक ब्लैकमेलिंग की साइंस शुरू हो जाती है। अब वो औरत एक जानिब गुनाह कर चुकी है, उसने भी गुनाह किया है, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ ये लड़का गुनाह नहीं कर रहा, गुनाह उस लड़की ने भी किया है। लेकिन अब ब्लैकमेलिंग की साइंस शुरू हो जाती है। अब वीडियो वायरल्स करने की धमकियां दी जाती हैं, पिक्स वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं और यहाँ तक कि अगर यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है, पैचअप हो जाते हैं और सम टाइम रिलेशनशिप्स के बीच में भी ब्लैकमेलिंग की जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को वायरल भी कर दिया जाता है। अब क्या होता है जी जनाब, वो लड़की फिर उसके पास जो एक इज़्ज़तदार लड़की थी, अब वो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, उसको तो वो खाक में मिला बैठी है। अब इज़्ज़तों के जनाजे निकलने लगते हैं, अब इज़्ज़तों के जनाजे निकलने लगते हैं। अब यहाँ तक कि इज़्ज़त बचाने के लिए बात कत्लो गारत तक या सुसाइड तक भी चली जाती है। सो हमें सोचना होगा, हमें इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी होगी कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। किसी को अपना राज़दार, किसी को इतना बड़ा राज़दार बनाते हैं कि आप उसे अपने प्राइवेट पार्ट्स या अपनी बॉडी को न्यूडिटी की फॉर्म में शो कर दें। कैसे आप ये तसव्वुर कर सकते हैं? और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर स्पेशली मैं उन पीपल्स पर भी बात करना चाहूँगा जो एंगेज्ड होते हैं। अब जो फियांसीज आपस में होते हैं उन्हें तो पता होता है कि जनाब ये कल को हमारी शादी होनी है,
मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी गारंटी है 100% कि कल को ये आपकी वाइफ बनेगी या यही आपका हस्बैंड बनेगा। बहुत से ऐसे केसेस देखे कि एंगेजमेंट्स भी ब्रेकअप हो जाती हैं, एंगेजमेंट्स भी टूट जाती हैं। सो फियांसीज के दरमियान ज़्यादा इस लेवल की चैट होती है और पिक्स और वीडियोस शेयर की जाती हैं। यहाँ पर मैं इन फीमेल्स को भी कहना चाहूँगा कि हरगिज़ ऐसा ना कीजिए। वो आपका हस्बैंड अभी नहीं बना। आप ये गलती ना कीजिए कि आप उसको अपनी प्राइवेट पार्ट्स या आप उसको अपनी न्यूडिटी न्यूड फॉर्म में बॉडी शो कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसी कोताही ना कीजिए, कल को आपके इस रिश्ते का ब्रेकअप भी हो सकता है, पैचअप भी हो सकता है। सो अपनी केयर खुद कीजिए, अपनी केयर खुद कीजिए और यहाँ पर मोडेसिटी अपनी मोडेस्टी पर एक शर्म हया पर काम कीजिए। और मेल्स से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। अपनी जवानी का एक प्रोटेक्शन खुद कीजिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ऐसी चीज़ें शादी से पहले ही एक्सप्लोर कर लें तो क्या ही इसमें फ़ायदा। और इसके साथ-साथ मैं कहता हूँ कि इसमें जो बड़ा फ़ॉल्ट है, जो मेजर फ़ॉल्ट है, वो यही है कि हमारी जो औलाद की तरबियत होती है, उसमें ही जो बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो फ़ाहिश किस्म के एक्टर्स हैं, वही घुट्टी में ही वो डले होते हैं। वही नशा घुट्टी में डला होता है बॉलीवुड, हॉलीवुड का। और इसके अलावा जो हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो हम पोर्न स्टार्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। हमने रोमांटिक नॉवेल्स को फ़ॉलो करना होता है। हमने कहाँ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को स्टडी करके, उनकी लाइफ़ को स्टडी करके फ़ॉलो करना होता है। हमने कहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हमने उनकी लाइफ़्स को कहाँ पर फ़ॉलो करना होता है। इसके अलावा हज़रत उस्मान गनी जो मोडेस्टी की एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। आप जानते हैं ना कि जब आप बात भी लिया करते थे हज़रत उस्मान गनी तो अपने बॉडी पार्ट्स की शोमेंट नहीं किया करते थे। शोमेंट नहीं किया करते थे जिस्म धोने के लिए, शर्म महसूस करते थे, शर्म-ओ-हया थी। अल्लाह ताला से शर्म महसूस किया करते थे। अल्लाह से शर्म महसूस किया करते थे। तो रिवार्ड ये मिला कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हज़रत उस्मान गनी से शर्म-ओ-हया महसूस किया करते थे। सो हमें मोडेस्टी की जो पीक लेवल पर पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें उनको अपना रोल मॉडल बनाना होगा, ना कि थर्ड क्लास किस्म के बॉलीवुड के, हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपना रोल मॉडल बनाते फिरें।